अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है एनर्जी एंड मोमेंटम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पहले हमने देखा था जिस टॉपिक को, उसमें हमने एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं मतलब कि मोनोक्रोमेटिक और प्लेन वेव्स देखी थी। फिर हमने उनका रिलेशन देखा था आपस में, इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का। एक हमने यानी कि कम्प्लेक्स फॉर्म बताई थी कि एक ही फॉर्म हम किस तरह से लिख सकते हैं। फिर उससे आगे हम चले थे एटॉमिक स्पेक्ट्रम की तरफ। अब स्पेक्ट्रम होने के बाद हमने जो है नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी ग्रिफिथ की बुक है, थर्ड एडिशन, और उसमें टॉपिक है एनर्जी एंड मोमेंटम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हमने एनर्जी और मोमेंटम देखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, बिलखसूस यानी कि मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव का। अब हम कहते हैं कि सबसे पहले हमने एनर्जी अगर देखनी है, तो जो हमने टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का फार्मूला देखा था पिछले ही चैप्टर में, वो क्या था? U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस 1/म्यू नॉट बी स्क्वायर के, ये हमारे पास फार्मूला हुआ करता था। और ये जो है टोटल एनर्जी को शो करता है। अब हमने कहा कि इसमें जो ये बी स्क्वायर आ रहा है, इसकी ये इक्वल होता है 1/c² ई स्क्वायर के। अब 1/c² जो है ये इक्वल है म्यू नॉट ई स्क्वायर के, ये 1/c²। अब हमारे पास कंप्लीट रिलेशन क्या आ गया? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये हमारे पास रिलेशन आ गया। पहले हमने कहाँ से चले थे? इससे बी स्क्वायर की वैल्यू पुट की, बी स्क्वायर से हमारे पास ये वैल्यू आई, ये वाली इस वैल्यू में 1/c² की वैल्यू हमने पुट की। अब ये रिलेशन आ गया। अब ये वाला जो कंप्लीट रिलेशन है, ये हमने पुट करना है इस इक्वेशन में। तो जब इस इक्वेशन में हमने पुट करना है, तो ये रिलेशन, तो ये हमारे पास असल जो है रिलेशन बनता है। अब उसमें जो है मतलब जब ये वाली वैल्यू हमने पुट की बी स्क्वायर की जगह पे, तो ये आ गई वैल्यू हमारे पास, ये वाली। जब इसकी वैल्यू पुट हुई, म्यू नॉट से काट गया, हमारे पास रिलेशन क्या बचा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और वहां भी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर 1, ये और एक मरतबा ये हो गए 2, यानी कि 2, ये 2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के, और ये 1/2 बाहर था, ये 2 से कट गया, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये हमारे पास जो है मेन चीज ये बच गई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के। अब हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास रिलेशन बचा है, ये क्या शो कर रहा है? कि टोटल एनर्जी में जो है, यानी कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट कर रही होती है, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूट कर रही होती है। या जितना मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूट कर रही होती है, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट कर रही होती है, यानी कि दोनों जो है इक्वल कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। तो उनका जो यानी कि हमने देखा रिलेशन क्या बना है, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये तो है दोनों का। अगर हम अकेले अकेले का लें, तो वही बनता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के। और ये बात हमें प्रूव करती है कि दोनों यानी कि कंप्लीट टोटल एनर्जी में दोनों का जो है इक्वल कंट्रीब्यूट होता है। मैग्नेटिक जो हमारे पास ये था ना, ये इसमें जो है हमारे पास क्या है, दोनों का टोटल एनर्जी में जो एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, ये वाला, और एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला, जो यानी कि दोनों टर्म में हमने कहा कि ये इक्वली कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम कहते हैं कि जो हमने लेना है, यानी कि एनर्जी हमने ली है, किसी भी मोनोक्रोमेटिक वेव है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो साफ ज़ाहिर है वो ऑसिलेट कर रही है। तो साइनोसाइडल, हमने स्टार्ट में आपने देखा था साइनोसाइडल का नाम दिया था। तो जो है उसका साफ ज़ाहिर है साइनोसाइडल है, उसका फेज शिफ्ट भी होगा, उसका वेव नंबर भी होगा, तो उस हिसाब से यानी कि फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो उसको ज़ाहिर करने के लिए हम कॉस स्क्वायर लिख देते हैं, यानी कि वो उसका जो है एक तरह से आप कह लें, जब हमने उसकी साइनोसाइडल की बात की है, तो उसको शो करवाने के लिए ये हमें टर्म साथ लिखनी है कि एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस लैम्डा के, ये हमारे पास आ गया। अब हम कहते हैं कि अगर हम देखें द एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि एनर्जी पर यूनिट एरिया देखें या पर यूनिट टाइम देखें, जो फील्ड्स जो है ना किसी भी सरफेस पे ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, तो वो क्या होगी? वो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। ये ये जो है हमारे पास, ये टर्म जो है हमारे पास असल में ये हमें बता रही है कि जो हमारे पास यानी कि एनर्जी जो है या एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी है, या आप कह लें कि एनर्जी पर यूनिट एरिया है, जो पर यूनिट टाइम में ट्रांसपोर्ट हो रहा है बाय द फील्ड्स टू द सरफेस, वो जो है हम कहते हैं कि ये है जो एस, ये मैंने शो करवाया,
और ये क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर, हमने पीछे पढ़ा हुआ है, ये है पॉइंटिंग वेक्टर एस, और ये होता है 1/म्यू नॉट ई क्रॉस बी की, इसका रिलेशन ये होता है, ये रिलेशन। ठीक है, अब हम कहते हैं कि फार अगर मोनोक्रोमेटिक प्लेन हमने कोई वेव ली है, तो वो हमने पहले ही कंडीशन बता दी थी कि वो कहाँ पे प्रोपिगेट कर रही है, जी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब उसको लिखने का तरीकाकार क्या है, जब हम जी डायरेक्शन का हवाला देंगे तो फिर उसमें थोड़ी सी चेंज आएगी, वहां पे पॉइंटिंग वेक्टर की ये जो वैल्यू है वो ये हो जाएगी सी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस लैम्डा और जेड डायरेक्शन। अब देखें, अब प्लस डेल्टा जेड डायरेक्शन की, अब ये जो टर्म है, ये वाली टर्म, ये हमने अभी बताई है कि ये टोटल एनर्जी वाली जो टर्म हमारे पास बनी थी इस फॉर्म में, ये वाली टर्म, ये देखिए सेम है इक्वेशन 3, और ये वाली टर्म, ये इसको हम लिख सकते हैं यू। तो हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा, सी यू जी के। अब मैं बताता हूँ कि ये कहाँ से आया, हमने यानी कि पहले तो बताया था कि 1/म्यू नॉट ई क्रॉस बी के होता है पॉइंटिंग वेक्टर, या एनर्जी जो पर यूनिट टाइम, या फ्लक्स डेंसिटी पर यूनिट टाइम, या पर यूनिट एरिया हमने बताया है। तो ये किस तरह आई, अब देखें, हमारे पास क्या है, 1/म्यू नॉट ई क्रॉस बी, ये है ना। अब इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, ये देखें, हमारे पास है 1/म्यू नॉट ई क्रॉस बी और कॉस स्क्वायर के जी माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, वो तो है ही है साथ, जब हम उसको साइनोसॉइडल की बात की है, वो तो साथ ही है। अब ये जो ई है 1/म्यू नॉट, दूसरी तरफ पे 1/म्यू नॉट एज इट इज, ई एज इट इज क्रॉस बी, ये टर्म, ये हमने पीछे जो अभी टॉपिक कवर किया है, ये उसमें हमने बताया है, जब मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव्स की बात हो रही थी, वो मैं आपको बताता हूँ। फिर हमने कहा था कि ये जो बी है, हम एक कम्प्लेक्स यानी कि कम्प्लिसिटी जो एक इक्वेशन बनाई थी, जिसमें हम कह रहे थे कि बी से ही हम ई की वैल्यू निकाल लेंगे, वो हमने बताई थी कि वो किसके इक्वल होती थी, 1/c, हमने बताया था ई क्रॉस बी के। ये देखें, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये हमारे पास इक्वेशन आई थी, बी नॉट इज इक्वल टू 1/c ई नॉट के, बी की वैल्यू। अब हमारे पास जो पूरी इक्वेशन है, वो तो इक्वेशन ये है ना, 1/म्यू नॉट ई क्रॉस बी। अब हमने बी की जगह पे उसकी यानी रिलेशन पुट करना है, तो हमारे पास क्या आएगा, 1/म्यू नॉट ई क्रॉस बी, ई क्रॉस 1/c वो वाला, और ई नॉट ये वाला, और 1/म्यू नॉट जो था वो 1/c म्यू नॉट हो जाएगा, और सी जो होता है वो इक्वल होता है 1/√ε0 म्यू नॉट के। जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली हमारे पास रिलेशन आएगा ये वाला, जो अभी हमने बताया है कि ये सी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर के जी माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा जेड डायरेक्शन के, वही हमने प्रूव करके दिखाया था कैसे आया ये वाला जो है ना इक्वेशन। अब पॉइंटिंग वेक्टर इक्वल टू द स्पीड एनर्जी डेंसिटी, अब ये जो है इसकी स्पीड ऑफ लाइट को शो कर रही है सी, ये हमारे पास जो है, जो हमने अभी टोटल एनर्जी की बात की थी, वो उसके इक्वल आ रही है ये पूरी जो टर्म है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पॉइंटिंग वेक्टर इक्वल किसके आ रहा है, स्पीड टाइम एनर्जी डेंसिटी के। अब हमने कहा कि वो किस तरह से, मतलब हम कह सकते हैं कि इसके इक्वल आती है, तो एक एग्जांपल के जरिए हमने बताया कि कोई एक सरफेस है ए, उसकी लेंथ जो है ये, उसकी लेंथ है ये वाली, उसमें जो स्पीड होगी, ठीक है, जो वेव्स एंटर हो रही होंगी यहाँ से, उसकी जो स्पीड है वो सी है, और जो टाइम है वो डेल टी है। तो लेंथ उसकी सी डेल टी हो गई ये, और ये स्पीड यहाँ पे ये शो हो रही है, ये एरिया जो है ये शो करवा रहा है। अब हम कहते हैं कि ये जो है, अगर हम इस एरिया के लिए, इस सरफेस के लिए लेते हैं, यानी कि पूरी, यानी कि सिर्फ इस एरिया के लिए जो एनर्जी स्टोर हो रही होगी, तो हम कहते हैं फॉर इन अ टाइम डेल टी लेंथ सी डेल टी, ये वाली लेंथ थ्रू एरिया ए ये वाला, कैरिंग विद इट एनर्जी, तो फिर एनर्जी टोटल क्या हो जाएगी, ये वाली यू ए ये वाला, सी डेल टी ये, और ये हमारे पास जो है ना कंप्लीट इक्वेशन ये बन जाएगी। तो ये इक्वेशन भी वही शो कर रही है जो हमने ऊपर बात की है कि इक्वल किसके है, स्पीड टाइम एनर्जी डेंसिटी के। ये हमारे पास यू एनर्जी, टोटल एनर्जी को शो कर रहा है, सी हमारे पास जो है वो स्पीड को शो कर रहा है, डेल टी टाइम को, एरिया को। फिर वही बात हो गई कि यानी कि उसके किसके इक्वल आ रहा है, स्पीड टाइम जो है हमारे पास, और एनर्जी डेंसिटी के, ये रिलेशन हमें ये बता रहा है। अब एक चीज तो ये हो गई, पहले हमने बताया कि टोटल एनर्जी का रिलेशन निकाला, टोटल एनर्जी से हमने बताया कि जब हम साइनोसॉइडल की बात करेंगे तो उसमें कॉस स्क्वायर के जी माइनस ओमेगा टी साथ आ जाएगा, ठीक है।
और फिर हमने बताया कि जब उसमें अगर हम फ्लक्स डेंसिटी देखना चाहते हैं या एनर्जी स्टोर पर यूनिट एरिया देखना चाहते हैं, यानी कि जो पॉइंटिंग वेक्टर हमें बताता है 1/म्यू नॉट ई क्रॉस बी, फिर हमने वो बताई। तो उसका रिलेशन क्या हमारे पास बना था, एप्सिलॉन नॉट ई सी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर के जी माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, और साथ हमारे पास क्या था, जेड डायरेक्शन वो था। अब यहाँ तक हम पहुंचे हैं। आगे हमारा टॉपिक है कि जी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मोमेंटम भी बताना था। एक तो एनर्जी बता दी, एक मोमेंटम। हमारे पास टाइम थोड़ा है, इंशाल्लाह हम 10 मिनट में ही कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जी हमारे पास जो है आगे हम देखते हैं क्या बताया हुआ है कि हम जानते हैं कि वो नाउ दैट मोमेंटम डेंसिटी और मोमेंटम स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है। ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम जो है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एस के, ये पिछले चैप्टर में ही हमने पढ़ा था, जिसमें हमने मोमेंटम का टॉपिक पढ़ा था। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एस के इक्वल होता है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जो है वो 1/c² की इक्वल है इसके। अब एस की वैल्यू हमने अभी निकाली है, सी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर के जी माइनस ओमेगा टी जेड, और ये था 1/c²। यहाँ पर जो सी था ये, और ये 1/c², ये काट जाएंगे, अकेला 1/c एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर के जी माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा जी डायरेक्शन के। ये हमारे पास हम लिख सकते हैं, ये जो कंप्लीट टर्म है ये तो u के इक्वल है, ये z आ गया, ये हमारे पास सी 1/c आ गया, यानी कि जो मोमेंटम है हमारे पास वो क्या आ गया अब, 1/c, और वो u को इक्वेशन शो कर रही थी, और z 1/c म्यू z। और जो पॉइंटिंग वेक्टर का था वहां पे c मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे c डिवाइड हो रहा है। एक फर्क ये भी देख लें कि जो हमने टोटल एनर्जी का रिलेशन देखा था वहां पे सिर्फ इस तरह से था रिलेशन हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। पॉइंटिंग वेक्टर का क्या था, सी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर के जी माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा जेड डायरेक्शन के। तो मोमेंटम की बारी आएगी, वहां पे 1/c आएगा, सी डिवाइड होगा 1/c म्यू नॉट म्यू यू जेड, यानी कि डायरेक्शन। अब हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास, अगर हम इस केस को ले रहे हैं किसी भी लाइट के लिए, लाइट को देखना चाह रहे हैं, तो आपको पता है उसकी स्पीड, यानी कि एक तो उसका टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट होता है, बहुत कम टाइम होता है कि वो एक ही चक्कर कंप्लीट कर लेती है, और उसका वेवलेंथ भी बहुत कम है। तो हम कहते हैं यानी कि हम अगर उसकी मापना चाह रहे हो तो एक उसका चक्कर कंप्लीट नहीं होता कि दूसरा स्टार्ट हो जाता है। तो इस वजह से हम क्या लेते हैं, एवरेज वैल्यूज लेते हैं, ताकि हम एक यानी कि शॉर्ट पीरियड ना लें। तो एवरेज के लिए जो हमारे पास टर्म थी ना, सिर्फ कॉस स्क्वायर के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस लैम्डा, उसको हमने इंटीग्रेट करना है 0 to t, तो हमारे पास ये जवाब आता है 1/2 के। अब हमने सिर्फ करना क्या है, हमारे पास इक्वेशंस बनी थी, एक एनर्जी वाली, एक पॉइंटिंग वेक्टर वाली, एक हमारे पास मोमेंटम वाली, उसमें सिर्फ 1/2 का इजाफा कर देना, कहाँ पे, कॉस स्क्वायर के जेड माइनस ओमेगा टी के प्लस डेल्टा की जगह पे। देखें एनर्जी हमारे पास थी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर के जी माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा जेड डायरेक्शन। अब वो जो हिस्सा था, ये कॉस स्क्वायर वाला के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा की जगह पे ये 1/2 आ गया। इसी तरह पॉइंटिंग वेक्टर में भी इसी तरह था। पॉइंटिंग वेक्टर मैंने आपको बताया था कि सी मल्टीप्लाई हो रहा है, स्पीड मल्टीप्लाई हो रही है, बाकी कॉस स्क्वायर की जगह पे ये 1/2 आ गया। मोमेंटम पे मैंने बताया था 1/c डिवाइड होगा, मतलब 1/c आएगा, तो 1/c और 1/2 आ गया वहां पे। सिर्फ ये हमने एडिशन करनी है उसमें। तो ये जो है अलामत, ये क्या शो कर रही है, ये एवरेज शो कर रही है पर यूनिट, यानी कि हम कह रहे हैं कि जो कंप्लीट साइकिल हमने देखना है उस पर एवरेज शो करती है। और अब हम कहते हैं कि जो एवरेज पावर होगी वो होती है एवरेज पावर, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट हो रही होती है बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड द इंटेंसिटी। वो इंटेंसिटी कहलाती है, और वो किसकी इक्वल होती है, आई इज इक्वल टू 1/2 सी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की इक्वल होती है। अब हम कहते हैं कि अगर कोई लाइट फॉल कर रही है किसी भी परफेक्ट ऑब्जर्वर पे, तो वो साफ जाहिर है मोमेंटम जो है अगर डिलीवर कर रही होती है, तो उसको निकालने का तरीकाकार ये होता है, डेल पी इज इक्वल टू ये एवरेज मोमेंटम जो हमने अभी निकाला है ए सी डेल टी के, अगर ये डेल टी और ए दूसरी साइड पे चला जाए तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि डेल पी ओवर डेल टी, ए 1/a हो जाएगा, बचेगा क्या, ये टर्म और ये सी वाली टर्म, ये बचेगी, ये हमारे पास ये आ गई। और हमने अभी निकाला है यानी कि एवरेज जो निकाला है मोमेंटम का, वो हमारे पास था 1/2 सी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ये सी यहाँ पे आ गया। ये जो इक्वेशन है ये वाली यहाँ तक, ये हमारे पास आई के इक्वल है, और नीचे ये जो है यानी कि 2 भी इसमें आता है ना 1/2,
जो हमने अभी इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली है ये वाली, ये देखिए 1/2 सी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये 1/2 सी एप्सिलॉन नॉट, ये आई के इक्वल नीचे क्या आ गया, सी आ गया। ये जो है हम कहते हैं पावर होती है रेडिएशन की। फॉर परफेक्ट रिफ्लेक्टर द प्रेशर इज टू। अब हमने कहा कि ये थी परफेक्ट किसके लिए, ये देखें फॉर परफेक्ट ऑब्जर्वर के लिए ये वाली इक्वेशन हमारे पास आई थी, ये वाली इक्वेशन। अगर कोई भी चीज परफेक्ट ऑब्जर्वर है तो उस पर जो प्रेशर, यानी कि हम कह रहे हैं कि जब उस पर कोई भी लाइट फॉल की तो उस पर जो प्रेशर लग रहा होगा, उसके सरफेस पे जो प्रेशर फील हो रहा होगा, जो उसके सरफेस पे हम प्रेशर यानी कि मेजर करना चाह रहे हैं, वो ये होगा आई ओवर सी। लेकिन अगर हम कहते हैं कि कोई भी चीज रिफ्लेक्ट परफेक्ट रिफ्लेक्टर है, ऑब्जर्वर नहीं है, तो प्रेशर दुगना हो जाएगा। अब इसी लिहाज से हम देखते हैं कि अगर हम सुबह सवेरे जो है सूरज के सामने खड़े हो जाएं तो सूरज का इतना प्रेशर होता है, तो फिर हम गिर क्यों नहीं जाते। तो हम मान लेते हैं कि हम परफेक्ट हमारी बॉडी ऑब्जर्वर है, हम मान लेते हैं इस तरह से। तो असल में मेन वजह क्या है कि जब हम ये वाली वैल्यूज उसमें पुट करते हैं एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी फॉर पर्टिकुलर केस के लिए, तो ये बहुत काम आती है। यानी कि वैल्यू वो आती है 10⁻⁻14, पता नहीं 13, इसके करीब आती है। तो मतलब वो हम कहते हैं कि इतनी हैवी नहीं है कि हमारे हम जो है वहां से गिर जाएं। लेकिन अगर आप कोई इस तरह का मटेरियल लेते हैं, पर्टिकुलर मटेरियल, तो उस पर फील भी होगी, वहां पे प्रेशर भी आप मेजर कर सकते हैं, वहां पे जो है आपको प्रेशर फील भी होगा। तो उसके लिए जो है वो पर्टिकुलर केस के लिए, पर्टिकुलर मटेरियल के लिए जो है आप ले सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक, एनर्जी एंड मोमेंटम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे पहले हमने एनर्जी एंड जो यानी कि मोमेंटम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, मैं एक आपको ओवरव्यू बता देता हूँ कि हमने किया क्या वहां पे। सबसे पहले हमने एनर्जी की वैल्यू, यानी कि एनर्जी का फार्मूला बताया टोटल एनर्जी का, वो हमारे पास क्या था, हमारे पास था 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस 1/म्यू नॉट बी स्क्वायर के। उस फार्मूले में बी स्क्वायर की वैल्यू पुट की, बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारे पास मेन इक्वेशन आई, वो हमने कहा ये टोटल एनर्जी की है। लेकिन साइनोसाइडल वेव ले रहे हैं, यानी कि उसकी फॉर्म ले रहे हैं, तो कॉस स्क्वायर उसके साथ टर्म इजाफा हुआ, कॉस स्क्वायर के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा के, उसमें ये चीज ऐड हो गई। फिर हम गए पॉइंटिंग वेक्टर की तरफ, या टोटल जो एनर्जी स्टोर हो रही थी पर यूनिट एरिया में, फिर उसकी तरफ गए, जो कि पॉइंटिंग वेक्टर होता है वो 1/म्यू नॉट ई क्रॉस बी के होता है। उसकी वैल्यू हमने बता दी कि वो वैल्यू क्या है, वो आई थी हमारे पास सी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर के जेड माइनस ओमेगा टी के। फिर हम मोमेंटम की तरफ आए तो वहां पे 1/c आया, पहले सी था फिर 1/c आ गया। फिर हमने उनका क्या किया, एवरेज वैल्यूज ली। एवरेज वैल्यूज में सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या आया कि हमने वहां पे 1/2 यानी कि उसको जब इंटीग्रेट किया, तो फंक्शन जो हमारे पास था कॉस स्क्वायर के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस लैम्डा का, उसको जब इंटीग्रेट किया 1/2 आया। तो एवरेज वैल्यूज में सिर्फ और सिर्फ उसको हम यानी कि एवरेज वैल्यूज में 1/2 साथ लिखते गए, वो चीज हमारे पास आई। फिर हमने इंटेंसिटी का बताया कि जो पावर डिलीवर हो रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो इंटेंसिटी कहलाती है। उसका फार्मूला एज इट इज पॉइंटिंग वेक्टर की तरह होता है 1/2 सी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के। फिर हमने कहा कि मोमेंटम अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं किसी भी परफेक्ट रिफ्लेक्टर या ऑब्जर्वर के लिए, तो हमने ऑब्जर्वर के लिए हमने वहां पे फार्मूला लिख के, यानी कि डेल पी और डेल टी इधर आ गया था, वो फोर्स के इक्वल होता है चेंज एंड यानी कि चेंज इन मोमेंटम जो होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो फोर्स कहलाता है। फिर हमने वो बताया कि उसका जो हमारे पास फार्मूला आया था आई ओवर सी था, वो हमने रिफ्लेक्ट यानी कि परफेक्ट ऑब्जर्वर के लिए कहा था। लेकिन परफेक्ट जो है हम रिफ्लेक्टर के लिए अगर देखना चाह रहे होंगे तो वो ट्विस्ट हो जाएगा प्रेशर उसका। ये चीज हमने आज डिस्कस की। मजीद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इजीली पूछ सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए इससे रिलेटेड, वो भी आपको इजीली मिल सकते हैं।